हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज क्लास 10th का त्रिकोणमिति लेकर आए हैं चैप्टर एक्सरसाइज नंबर 1 का बी। आज क्वेश्चन नंबर 11 से चलेगा। इससे पहले वाले वीडियो में 10 तक ले क्वेश्चन हो चुका है। आज का वीडियो है 11 से क्वेश्चन है। 11 नंबर क्वेश्चन है रिक्त स्थान की पूर्ति करें। पहला क्वेश्चन है यदि cos थीटा बराबर √3/2 तो थीटा का न्यूनतम धन मान कितना होगा। तो पहले में सॉल्यूशन है पहला का cos थीटा बराबर √3/2 है। तो यहाँ cos थीटा है तो इसको हम cos थीटा में लाएंगे। अगर यहाँ sin थीटा रहता तो इसको भी sin थीटा में लाते जी। अगर कोट रहता इधर तो ये भी कोट में लाते, तब दोनों बगल मान सेम रहेगा तब आंसर आएगा। अगर इधर कॉस में इधर साइन में इसको मान लाएंगे तो यह कभी भी संभव नहीं है, थीटा का मान नहीं निकलेगा। तो इधर कॉस है तो इसको हम कॉस में लाएंगे तो इधर हो जाए कॉस थीटा और √3/2 होता है कॉस 30 डिग्री का मान। cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2। तो इसमें लिख सकते हैं cos 30 डिग्री। cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2। तो यह cos से cos कट जाएगा और इधर बचेगा थीटा और इधर बचेगा 30 डिग्री। तो यही पूछ रहा है कि थीटा का न्यूनतम धन मान कितना होगा। तो 30 डिग्री हो जाएगा। 30 डिग्री से कम नहीं हो सकता है। 30 डिग्री से कम नहीं होगा। न्यूनतम मान इसका 30 डिग्री हो सकता है। 11th में जाइएगा तो उसमें 300, 720, 1080 जितना मन उतना का मान पूछता है वो। लेकिन 10th में है अधिकतम 90 डिग्री तक का मान पूछेगा, उससे ज्यादा नहीं पूछेगा। दूसरा क्वेश्चन है यदि साइन थीटा बराबर 1/√2 तो थीटा तो 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच थीटा का मान कितना होगा। कह रहा है साइन थीटा बराबर 1/√2 है तो इसको बताना है कि यह 0 से 90 डिग्री के बीच में होना चाहिए। तो साइन थीटा बराबर है 1/√2। तो इधर साइन में है तो इधरो साइन में लाना होगा। तो इधर हो जाएगा साइन थीटा बराबर 1/√2 होता है साइन 45 डिग्री का मान। साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2 और cos 45 डिग्री का मान भी होता है 1/√2। लेकिन बराबर के इधर है लेफ्ट साइड में साइन थीटा तो ये भी साइने में लाएंगे। तो इधर हो जाएगा साइन 45 डिग्री। अगर इधर cos रहता तो cos वाला लाते तो साइन से साइन कट जाएगा और इधर बचेगा थीटा और इधर बचेगा 45 डिग्री। तो यह 0 से 12 है लेकिन और 90 से छोटा है। क्या है कि इसी दोनों के बीच में है तो थीटा का मान हो जाएगा 45 डिग्री। थीटा का मान हो जाएगा 45 डिग्री। तीसरा क्वेश्चन है यदि √3 tan थीटा बराबर 1 तो थीटा का मान ज्ञात करे। कह रहा है √3 नंबर है √3 tan थीटा बराबर 1 तो बताना है कि थीटा का मान कितना होगा। तो इधर गुना में √3 है तो बराबर की अगर एक साइड रहता है गुना तो दूसरे साइड ले जाएंगे तो वह भाग में बदल जाता है। तो इधर बचेगा tan थीटा और इधर 1 है। अगर ये गुना में है तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा और इधर tan थीटा है तो ये भी tan थीटा में लाएंगे। तो 1/√3 tan 30 डिग्री का मान होता है। tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है। तो इधर हो जाएगा tan थीटा बराबर tan 30 डिग्री और इधर tan से tan कट जाएगा और इधर बचेगा थीटा और इधर बचेगा 30 डिग्री।
तो पूछ रहा है थीटा का मान कितना होगा, तो थीटा का मान 30 डिग्री हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट है, यदि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0 तो थीटा का मान बताए, जबकि 0 से 12 हो थीटा लेकिन 90 डिग्री से छोटा हो। जो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0 है, तो इसको बताना है कि 0 डिग्री से 12 होगा लेकिन 90 डिग्री से छोटा होगा, तो थीटा का मान होगा कितना। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0 है, तो इधर अगर बराबर के एक साइड अगर प्लस में रहता है तो दूसरी साइड ले जाएंगे तो वह माइनस में हो जाता है, और दूसरी साइड अगर माइनस में है तो एक साइड ले जाएंगे तो प्लस में हो जाता है। साइन चेंज हो जाएगा, अगर लेफ्ट के राइट ले जाएंगे तो जो साइन होगा वह चेंज हो जाती है, लेकिन मान में कोई फर्क। तो इधर हो जाएगा साइन थीटा, इधर माइनस में है तो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा कॉस थीटा। अब इधर हो गया गुना में, तो अगर इसको हम ले जाएंगे एक साइड तो यह भाग में हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा साइन थीटा, और इसको इधर ले आएंगे तो भाग में अब हो जाएगा। और मान के चलिए इसको गुणन जो इसका कोफिशिएंट होता है वो 1 होता है, फैक्टर जो होती है वो 1 होगा, तो इधर अगर लिया रहे हैं तो इसको हो जाएगा कॉस थीटा और इधर 1 बचेगा, या फिर इसको हम कॉस को इधर ले आएंगे तो साइन थीटा बराबर कॉस थीटा हो जाएगा। मान में कोई चेंज नहीं। मान के चलिए हमको साइन के अगर इधर लाना होगा तो कॉस थीटा बटा साइन थीटा हो जाता, तभी मान में कोई फर्क नहीं। जितना मान इसका आएगा उतना ही मान, अगर साइन को भाग में करेंगे तब भी मान उतना ही आएगा। तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है tan थीटा, और tan इधर है 1 तो 1 हो जाएगा। अब बता इधर tan थीटा तो ये भी tan थीटा में आना चाहिए, तो 1 होता है tan 45 डिग्री का मान, tan 45 डिग्री का मान होता है 1, तो इधर लिखेंगे tan थीटा बराबर tan 45 डिग्री, तो इधर tan से tan कट जाएगा और इधर बचेगा थीटा बराबर 45 डिग्री। 45, तो थीटा का मान पूछ रहा था, तो मान के बताया, तब थीटा का मान 45 डिग्री हो जाएगा, और जबकि 0 डिग्री से 12 हो थीटा और 90 डिग्री से छोटा हो, तो यह 0 से 12 है लेकिन 90 से छोटा है, तो यह भी संतुष्ट मान हो गया। या दूसरा इसमें कह सकता है क्वेश्चन, 0 डिग्री से 12 हो थीटा और 90 डिग्री से छोटा हो, तो बताए साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों आपस में बराबर होना चाहिए। तो अगर साइन 45 डिग्री धरेंगे तो उसका मान होता है 1/√2, और कॉस 45 डिग्री का मान भी होता है 1/√2, तो यह दोनों आपस में बराबर होगा। जैसा क्वेश्चन पूछेगा सेम है, कोई मान में फर्क नहीं होगा, सेम आंसर आएगा। 12 का दूसरा क्वेश्चन है, यदि साइन a माइनस बी वो बराबर 1/2 है, साइन a माइनस बी बराबर 1/2 है, और कॉस a प्लस बी बराबर 1/2 है, जबकि 0 डिग्री से 12 है a प्लस बी और 90 डिग्री से छोटा है या बराबर है a प्लस बी। और तो जो a का मान होगा b से 12 होगा, b से अगर b 5 है तो और a का मान 5 से 12 हो सकता है, बराबर भी नहीं होगा, 6, 7, 8, 9 जितना होगा, लेकिन 5 से 12 होगा। तो बताए कि a और b का मान कितना होगा, तो इसमें हो जाएगा साइन a माइनस बी बराबर है 1/2, तो साइन इधर है तो यह भी साइन में आना चाहिए, तो हो जाएगा साइन a माइनस बी बराबर, यह जो 1/2 होता है साइन 30 डिग्री का मान होता है,
साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। साइन से साइन कट जाएगा और इधर बचेगा a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। a माइनस बी 30 समीकरण एक मान लीजिए। और दूसरा है cos a प्लस b बराबर 1/2। तो यह भी cos में है तो इसको cos में हम लाएंगे तो cos a प्लस b बराबर हो जाएगा cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2। cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2। तो cos 60 डिग्री तो cos से cos कट जाएगा और इधर बचेगा a प्लस b बराबर 60 डिग्री। यह समीकरण 2 मान लेंगे। अब दोनों समीकरण को हल करेंगे और ए बी का मान निकलेगा। तो यह समीकरण देखिए, समीकरण 1 में है, इसमें लिख देंगे समीकरण 1 एवं 2 से पहला है a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। और दूसरा है a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। दोनों के जोड़ देंगे तो जोड़ेंगे तो प्लस माइनस है, बी माइनस में है, में बी प्लस का दोनों आपस में तो दोनों कट जाएगा, साइन सेम है और रहेगा 5 माइनस 5 बराबर कितना आएगा 0। 0 लिखे चाहे न लिखे बात सेम है। तो इसमें 2 से बी और बी प्लस माइनस से कट जाएगा और इधर ए है ये भी ए है तो 2 गो ए है तो 2a हो जाएगा। और इधर 30 और 60 90 हो जाएगा। तो a बराबर हो जाएगा 90। इधर 2 गुना में है तो 2 इधर चल जाएगा भाग में तो 90 का आधिया हो जाएगा 45। तो a का मान हो जाएगा 45 डिग्री। अब a का मान जब 45 डिग्री हो गया तब इसको समीकरण फर्स्ट में चाहे सेकेंड में धरेंगे, b का मान निकल जाएगा। तो चलते हैं समीकरण फर्स्ट में a का मान रखने पर समीकरण फर्स्ट में रख दे रहे हैं, चाहे मान होगा तो सेकेंड में रख देंगे। तो दोनों में से किसी में भी रखेंगे मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो a माइनस बी बराबर है 30 डिग्री और a का मान है 45। तो a के सामने 45 डिग्री लिखेंगे और माइनस बी बराबर 30 डिग्री। और यह प्लस में 30 है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा माइनस 30 डिग्री। और ये जो b है इधर माइनस में तो बराबर के इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। और 45 में से 30 घटेगा तो बचेगा 15 डिग्री। तो b का मान हो जाएगा 15 डिग्री और a का मान है 45 डिग्री। यही बताना था कि a और b का मान ज्ञात करे। ये समीकरण 2 था, दोनों से हल करके a और b का मान निकाल दिए हैं। बहुत ही सिंपल है, एक लाइन दिन आराम से समझेंगे और एक बार अपना से प्रैक्टिस करेंगे। भारती भवन बुक का है, कोई भी किताब के बनाएंगे क्वेश्चन सभी किताब से बनेगा। यह नहीं है कि अब भारती भवन के बुक का है तब सिर्फ भारती भवन के बनेगा। इस पर जितना माने KCC जितना पब्लिकेशन के है कोई भी उठाएंगे बुक सभी क्वेश्चन बनेगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। क्वेश्चन नंबर 13 का ये पहला है, निम्नलिखित समकोण त्रिभुजों में कोण ए और सी के मान बताएं। 13 में क्या पहला में कह रहा है त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज दिया है, इसमें ए और सी का मान ज्ञात करना है। तो पहला में है समकोण त्रिभुज एबीसी में, इसमें लिख देंगे समकोण त्रिभुज एबीसी में पहले का कोण ए पहले निकाल दे रहा, कोण ए के लिए तो कोण ए है तो
ए है तो इसके सामने वाला जो भुजा होगा वह लंब होगा, और समकोण के सामने वाला भुजा कर्ण होता है। समकोण के सामने वाला भुजा कर्ण होता है, और जिस एंगल का बात होता है उस एंगल के सामने वाला भुजा लंब होती है। तो इसमें लंब और कर्ण दिया हुआ है, तो साइन का मान होगा ना, तो साइन का उल्टा होता है कॉसेक, तो यही दोनों का मान होगा। तो साइन ए बराबर हो जाएगा, साइन ए बराबर लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना है 3 सेंटीमीटर है, और कर्ण है 6 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कटेगा और 3 से 2 मरतबे में कट जाएगा। तो इसमें बचेगा साइन ए बराबर 1/2, और इधर हो जाएगा साइन ए बराबर, इधर साइन में है तो इसको वो साइन में लाएंगे, तो यह साइन 30 डिग्री का मान होगा। साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, तो साइन से साइन कटेगा और इधर बचेगा ए, और ये हो जाएगा 30 डिग्री। तो ए का मान कितना हो गया 30 डिग्री। अब अंदर निकालना है कोण सी के लिए, तो कोण सी के सामने वाला भुजा लंब होती है और यह आधार होती है और कर्ण। तो इसमें कोण सी के लिए आधार और कर्ण का मान दिया हुआ, आधार और कर्ण का। तो कौस का मान होता है आधार बटा कर्ण, या कौस का उल्टा होता है सेक, उसका मान होता है कर्ण बटा आधार। दोनों का मान किस कौस चाहे सेक में धरेंगे मान सेम आएगा। तो कौस से चले, कौस सी बराबर होता है आधार बटा कर्ण। आधार इसमें दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर और कर्ण दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर से 3 से 2 मरतबे में कट जाएगा, तो इधर बचे कॉस सी बराबर 1/2, और इधर हो जाएगा कॉस सी, और कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2। कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2, तो कॉस से कॉस कटेगा और इधर बचेगा सी और इधर बचेगा 60 डिग्री। तो यह 30 है, तो यह 60, इनका भी निकाले, कोई एक मान निकालेंगे समकोण त्रिभुज में, तो 3 को कोण रहेगा, तो एक तो 90 डिग्री हो जाएगा, और एक निकाल देंगे तो एक मान के चलिए 50 डिग्री है, तो दूसरा कितना बचेगा 40 डिग्री बचेगा। अगर ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाए तो एगो के मान निकाल देंगे, एगो ऑटोमेटिक निकल जाएगा। मान के चलिए ए आ गया 70, तो सी कितना बचेगा 20 डिग्री, तो बिना निकालना ही बता देंगे तो 20 डिग्री होगा। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा है, इस समकोण त्रिभुज में ए और सी का मान ज्ञात करना है। तब चलेंगे दूसरा में। अब देखिए ए है, तो ए के सामने जो वाला जो भुजा होता है उसे हम लंब कहते हैं। यह समकोण है, तो समकोण के सामने वाला भुजा कर्ण होता है, तो कर्ण का मान इसमें दिया हुआ नहीं है, और इसमें लंब है और यह आधार। तो लंब बटा आधार होता है tan का मान, चाहे कॉट का मान होता है आधार बटा लंब। तो दोनों में से किसी एक का धरेंगे, मान में कोई फर्क नहीं होगा, मान दोनों का सेम आएगा। तो tan a पर चलेंगे, tan a बराबर होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, और लंब दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर और आधार है √3 सेंटीमीटर। सेंटी से सेंटीमीटर कट जाएगा, इधर बचेगा tan a बराबर 1/√3। तो 1/√3 होता है tan 30 डिग्री का मान। tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, तो tan से tan कट जाएगा और इधर बचेगा a बराबर 30 डिग्री। ए का मान हो गया 30 डिग्री, सी का मान कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। तो इसमें आप बता दें।
अब चलेंगे सी के लिए। तो सी के यह है तो इसको सामने वाला यह लंब हो जाएगा, यह आधार हो जाएगा। तो टैने में चलेंगे, टैन सी बराबर लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। तो टैन सी बराबर हो जाएगा, लंब कितना है सी के लिए, सी यह है तो इसके सामने वाला जो भुजा होती है वो लंब हो जाता है। तो लंब है √3 सेंटीमीटर और आधार है 1 सेंटीमीटर। सेंटी से सेंटीमीटर कटेगा तो इधर बचेगा टैन सी बराबर √3 और √3 होता है टैन 60 डिग्री के मान। टैन 60 डिग्री का मान होता है √3। तो टैन से टैन कटेगा, इधर बचेगा सी और इधर बचेगा 60 डिग्री। 60 डिग्री तभी ए का मान निकल गया है 30, तो सी का मान होगा 60। एकदम मुंह पर बन जाएगा, एकदम देखते क्वेश्चन बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का बी है, बगल में दिए गए समकोण त्रिभुज में, बगल में दिए गए समकोण त्रिभुज में भुजा क्यू आर और पी आर का मान बताना है, लंबाई कितना होगा। इसमें बताना है क्यू आर और पी आर की लंबाई बताना है। इसमें एक लंबाई दिया हुआ है और दोनों लंबाई का मान बताना है। तो पहले क्यू आर में चलेंगे, क्यू आर में तो इधर होगी, इसके सामने वाला जो भुजा होगा वह लंब हो जाएगा और यह आधार हो जाएगा। और यह समकोण त्रिभुज है तो इसके सामने वाला जो भुजा है यह कर्ण हो जाएगा। तो पहले इसमें चलेंगे, यह क्यू आर का मान निकालेंगे तो यह लंब बटा आधार। तो टैन का मान होता है लंब बटा आधार। तो इधर हो जाएगा टैन 30 डिग्री बराबर लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। और लंब कितना है 8 सेंटीमीटर है। और क्यू आर का मान निकाला तो क्यू आर के यहाँ लिख देंगे क्यू आर। और इधर हो जाएगा टैन 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। टैन 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 और इधर है 8 सेंटीमीटर। और क्यू आर का मान निकाले, 11 तिरछा गुना कर देंगे तो क्यू आर इधर भाग में है तो बराबर के इधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा क्यू आर। और इधर √3 है, इधर आएगा तो 8√3 सेंटीमीटर। क्यू आर की लंबाई कितना आ गया 8√3 सेंटीमीटर। अब निकालना है पी आर। तो यह कर्ण है और यह कर्ण है। तो इस समकोण के सामने वाला जो भुजा होता है उसे कर्ण कहते हैं। तो कर्ण का मान होगा तो लंब बटा आधार, लंब बटा कर्ण होगा या आधार बटा कर्ण होगा। तो साइन का मान होता है लंब बटा कर्ण और कॉस का मान होता है आधार बटा कर्ण। दोनों में से किसी एक का मान धरेंगे और निकल जाएगा। तो साइने पर ले रहे हैं, साइन 30 डिग्री बराबर लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। और लंब दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर और कर्ण निकालना है पी आर। और साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 और इधर है 8 सेंटीमीटर बाई पी आर। और इसको आरा तिरछा करेंगे तो पी आर हो जाएगा 8 दूना 16 सेंटीमीटर। तब की पी आर का मान कितना आ गया 16 सेंटीमीटर। आज का यही क्वेश्चन था इतना। फिर नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे लेकर आएंगे। आप सब जितना प्यार बनाएंगे ऐसे ही बनाए रखें, जिससे नया नया वीडियो लेकर आते रहेंगे। और कोई भी क्वेश्चन डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख कर बताएं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।